अस्सलाम वालेकुम, आप देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और जैसे कि हमने बात की थी कि हम आयत के तर्जुमे की तरफ जाएंगे, छोटी छोटी जो आयत होती हैं उनके तर्जुमे की तरफ जाएंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमें बताने समझाने की एक्चुअली कोशिश क्या की गई है। तो एक आयत है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, जो कि आप में से मोस्टली लोग जानते होंगे और सबको ही तकरीबन तर्जुमा पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी और कारसाज है। ठीक है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी और कारसाज है। और कहते हैं कि जब इंसान के साथ कोई भी बड़ा हादसा हुआ हुआ हो या कुछ भी इस तरह से कि उसे सब्र नहीं आ रहा हो तो उसे ये पढ़ना चाहिए, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी और कारसाज है। अब हम बात ये कि हम इस जुमले को कितना समझते हैं। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी और कारसाज है जुमला पढ़ के हम आगे निकल गए, हमारा तो उस पर जो है वो एक फोकस करके उसको समझने वाली चीज़ है ही नहीं। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी, आपको पता है कि 3 दफ़ा से ज़्यादा किसी से किसी बात की तवक्को रखना भी शिर्क है। हमें हमारे माइंड में ना एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ था, शिर्क क्या है, अल्लाह के साथ किसी को मिलाना शिर्क है। बहुत सी चीज़ें हैं वो भी शिर्क है, मतलब कि ये चीज़ भी शिर्क है कि एग्जाम्पल के तौर पे एक कोई मेरा काम है, मुझे किसी से काम है, फला बंदे ने मुझे बोला हुआ कि भाई मैं आपका ये काम करवा दूंगा, तो मैं आपका ये काम करवा दूंगी। और अब मैंने क्या किया, मैंने उससे एक दफ़ा बोला, ठीक है बोल दिया, अब ठीक है कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, हो सकता है वो अगला बंदा भूल गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उसे थोड़े दिनों बाद दोबारा कॉल की, उन्होंने मुझे दोबारा बोला जी हो जाएगा जी ये। अब फिर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, फर्ज कर लेंगे मैंने तीसरी दफ़ा कॉल की, फिर सेम चीज़ हुई, फिर मुझे नहीं चाहिए कि मैं उस बंदे को कॉल करूं, वो शिर्क हो जाएगा। मतलब कॉल करना शिर्क नहीं हो जाएगा, फिर क्या होता है, मतलब ये मैं अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दूं कि मेरा ये काम वही बंदा करेगा, समझ रहे हैं, मतलब कि ये शिर्क हो जाएगा कि मैं बार बार उसकी तरफ जा रही हूँ। मतलब मेरे माइंड में बैठा हुआ है कि यार मेरा ये काम ये बंदा ही करेगा बस, और तो कोई कर ही नहीं सकता। जैसे मोस्टली मैंने लोगों को बात करते हुए सुने, ये जो काम है ना, ये जो चीज़ है ना, ये कोई नहीं कर सकता, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। भाई नहीं, ये शिर्क है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे। क्यों कोई नहीं कर सकता, मतलब आपके दिमाग में अल्लाह दूर दूर तक है ही नहीं। बेशक हर चीज़ अल्लाह ही के हुक्म से होती है, अल्लाह चाहे वो फौरन करवा दे, और अगर नहीं हो रहा तो उसी में कोई बेहतरी होगी। देखिए हमारा दिमाग बहुत छोटा है, हमारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, बहुत छोटे लेवल पे सोचते हैं, हम लोगों की सोच कभी वहाँ तक जा ही नहीं सकती। हम जितना भी हम इल्म के अंदर चले जाएं, लेकिन हमारी सोच वहाँ कभी नहीं जा सकती। जो चीज़ें हमारे साथ हमारे लिए हो रही होती हैं वो हमें, जैसे काफ़ी दफ़ा तो ऐसा होता भी है कि हमारे साथ वक्ती चीज़ें कुछ हो रही होती हैं, हमें वो समझ नहीं आती। अच्छा थोड़े टाइम बाद हम ही जाके बोल देते शुक्र है ये हो गया, अगर ये नहीं ये हो जाता तो क्या होता, तो अभी मैं यहाँ होती तो मैं वहाँ होती। मतलब एक वो होता है, मतलब हमें बाद में जाके चीज़ें समझ आ ही जाती हैं कि ये हमारे लिए बेहतर था इसीलिए वो। उसी तरह कुछ चीज़ें इंसान समझते हुए भी कुछ चीज़ें उसके साथ ऐसी हो जाती हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता उस टाइम पे, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें शिर्क बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपसे भी ये शेयर कर दूं कि 3 दफ़ा से ज़्यादा अगर आप किसी को अपने माइंड में रख लेते हैं कि ये मेरा ये काम यही बंदा करेगा या यही बंदी करेगी, तो वो शिर्क है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ ये कि मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।